नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का पॉलिनोमियल्स के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल के ज़ीरोज से पॉलिनोमियल को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स देन फाइंड पी एक्स। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग अल्फ़ा और बीटा से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। तो फैक्टर थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर अल्फ़ा कोई ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो इस हिसाब से चूंकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इस हिसाब से हम पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे तो दोनों फैक्टर्स को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय अंडर ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे k हम लोग कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मिलती है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पी एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाता है। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कहता है कि अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ज़ीरोज़ हैं। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इस हिसाब से स्टेटमेंट बनाते हैं कि गिवन अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे हम लोग अब ये जान चुके हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उस हिसाब से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा को सी बाई ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा के टर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी के होल क्यूब आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे दैट कम्स अराउंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो उस हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो उसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को यूज़ कर रहे हैं। और जब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर सी। तो इस हिसाब से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये एक्सरसाइज ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसको ध्यान में रखना और इसको सावधानी से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक प्रॉब्लम को आप लोग समझने के बाद फिर से बनाएंगे, कुछ अपने स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं
जो कहता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 2 अल्फ़ा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फ़ा। एक्स स्क्वायर माइनस वन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जिसका ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फ़ा है। तो चलिए, अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरो है एक्स स्क्वायर माइनस वन का, तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे तो बी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए बी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और अल्फ़ा भी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा माइनस वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस वन, तो इसलिए बी हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। अब चलिए हम लोग m और n को मान लेते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल gx का, जिसका ज़ीरो हमारा 2 अल्फ़ा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फ़ा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को हमने m माना है, तो m क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा बाई बीटा अब प्लस 2 बीटा बाई अल्फ़ा। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा। तो जब हमारा m आ जाता है 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा, फिर यहाँ पे वही हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर को आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर जगह हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा किसी भी टर्म को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के ही टर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आइडेंटिटीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए ज़ीरो और अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए माइनस वन, तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ मिल जाता है -4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी n इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फ़ा हमें 4 मिलता है। और तब हम लोग यहाँ पे जब हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल gx फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन, और इस हिसाब से हमें वो पॉलिनोमियल मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे k हम लोगों ने 1 ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो कोफिशिएंट है वो हमें नॉन इंटीग्रल नंबर नहीं है, इसके लिए k को 1 कर दिया और हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कहता है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8। तो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये सब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, सब हर जगह लॉजिक है। यहाँ पे ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ का डिफरेंस दिया हुआ है और हम जानते हैं कि जब कहीं भी हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड आउट करना है तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ 24, डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ 8 है, तो हम इसमें से किसी भी एक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ को लिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग जब अल्फ़ा माइनस बीटा के टर्म में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये आइडेंटिटीज़ भी हम आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब a प्लस बी को a माइनस बी के टर्म में चेंज करना होता है तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab को यूज़ करते हैं। और इस हिसाब से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हमें 128 मिल जाता है। और फिर जब हम लोग यहाँ पे इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 मिल जाता है। यहाँ पे भी हम लोग फिर
वही k का वैल्यू 1 ले लेते हैं और इस हिसाब से हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो x² माइनस 24x प्लस 128 मिल जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड अल्फ़ा बीटा ज़ीरो से बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ को मेंशन किया है जिसको कि आप लोग भी ध्यान में रखेंगे। और इसको ध्यान में रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बहुत ही हेल्पफुल टूल के रूप में यूज़ होगा। तो जब हमें a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में, कारण कि हमें पता है कि जब कहीं भी हम पॉलिनोमियल को फ्रेम करेंगे तो या तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का ही वैल्यू चाहिए होगा। तो इसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो एंड a प्लस बी का होल क्यूब के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इन एटलीस्ट ये 5 आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए। फिर आगे हम लोग मिलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद। पढ़ते रहिए।